नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है मोहित, आप देख रहे हो टेक सोनी जी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों डीएमएलटी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है सैटरडे और नए टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मैं हर सैटरडे को करूंगा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस, यानी कि चैप्टर वाइज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। और टोटल 15 चैप्टर है, 15 चैप्टरों के टोटल हर शनिवार को मोस्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हर शनिवार केवल एनाटॉमी की वीडियो आएगी। ठीक है, तो अभी तक आपने वो टाइम टेबल नहीं देखा है तो साइड में दिख रहा होगा आपको टाइम टेबल। आप एक बार नोट कर ले कि मेरी क्लासेस का टाइम टेबल क्या है और मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे और संडे को कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा टाइम टेबल मेरी क्लासेस का। मैंने 1 मई से शुरू किया था टाइम टेबल और मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस है, देन सैटरडे क्लासेस है और संडे को आपके कमेंट्स के जवाब। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दोस्तों एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और हर सैटरडे को हर शनिवार को वीडियो आएगी एनाटॉमी की। ठीक है, और सैटरडे क्लासेस आएगी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चन, खास करके लिए डीएमएलटी 2018-19 वाले बैच के लिए। और वैसे डीएमएलटी 2018-19 बैच फर्स्ट ईयर वालों के लिए है ये। ठीक है, लेकिन बैच कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे 18-19 हो, 17-18 हो, फर्स्ट ईयर में आपके आता है एनाटॉमी, तो एनाटॉमी का मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। अब हम शुरू करते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। तो चैप्टर पहला आता है आपका सेल एंड टिश्यू। ठीक है, काफी छोटा चैप्टर है और काफी मोस्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन भी बनते हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, दिखने में बहुत छोटा चैप्टर है सेल एंड टिश्यू, कोशिका और उत्तक। ठीक है, तो सेल एंड टिश्यू ये चैप्टर केवल एक ही चैप्टर है, चैप्टर पहला चैप्टर है, लेकिन इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दो, सेल अलग टिश्यू अलग। सेल में से अलग क्वेश्चन आते हैं और टिश्यू में से अलग क्वेश्चन आते हैं। मैं बता रहा हूं आपको केवल मोस्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको यदि डिटेलिंग में पढ़ने हैं, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट कर देना, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की या उस पर्टिकुलर टॉपिक की मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सेल वाले चैप्टर में हम मोस्ट क्वेश्चन देखें तो सेल वाला चैप्टर जो है काफी मोस्ट है, ठीक है, और काफी छोटा भी चैप्टर है। डायग्राम की बात करें तो इनमें कौन कौन सा डायग्राम मोस्ट है। सबसे पहले भाई सेल की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ये आप रट जाना। ठीक है, या ये बहुत मोस्ट डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स वाला जो डायग्राम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस, ये जो सेल ऑर्गेनल्स है ना, उसके भी एक बार डायग्राम पढ़ लेना। उसके बाद सेल डिवीजन, जो हमारा मियोसिस एंड मिटोसिस वाला जो टॉपिक है ना, वो भी मोस्ट है। तो डायग्राम में 3 मोस्ट है सेल वाले चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनल्स और सेल डिवीजन। ठीक है, उसके बाद बात करें टिश्यू वाले चैप्टर में, यानी कि टिश्यू वाले चैप्टर में कौन कौन से डायग्राम मोस्ट है। टिश्यू वाले चैप्टर में आप एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी डायग्राम है सारे मोस्ट है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी डायग्राम है सारे मोस्ट है। और एक नर्व टिश्यू वाले के डायग्राम है ना, वो भी मोस्ट है। नर्व टिश्यू बोले तो जो अपना वो वाला आता है ना न्यूरॉन, वो भी मोस्ट है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम सेल वाले में, यानी कि एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है सेल वाले में। ठीक है, सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम पूछा जाता है आपसे। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम दोबारा बता रहा हूं, सेल वाले में काफी हद तक मोस्ट है, आप पढ़ लेना उसको। पढ़ने के साथ साथ आप उसकी प्रैक्टिस भी कर लेना, लेबल डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स डिटेलिंग से पूरा एक्सप्लेन करना है। 12 या 13 टोटल सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको आप एक बार रट जाना, वो पढ़ लेना। वही मोस्ट सेल में, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ईआर हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुई, गोल्जी बॉडीज हुई, और भी हैं जैसे सेल ऑर्गेनल्स, तो वो भी मोस्ट है। मेन फंडा ये है कि सेल वाले में 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन केवल 2-3 टॉपिक में से पूछा जाता है। वो टॉपिक तो सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम, पूरा डायग्राम कम आता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स, ये पूरा आपसे डिटेलिंग पूछेगा। और सेल डिवीजन है ना, ये भी मोस्ट है, ये 20 नंबर के पूछ लेता है। ठीक है, उसके बाद बात करें हम टिश्यू वाले चैप्टर में, एग्जाम में 20 नंबर में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले टिश्यू कंप्लीट आता है। टिश्यू की आपसे परिभाषा पूछेगा, ठीक है, डेफिनेशन पूछेगा टिश्यू की, साथ में आपको दे देगा कि कंप्लीट टिश्यू का वर्णन कीजिए, यानी कि कंप्लीट टिश्यू यानी कि टिश्यू कितने रूप में होते हैं, उनके नाम लिखिए और उनका वर्णन कीजिए। आपको 2 टाइप दे देगा, खासकर एपिथेलियल और कनेक्टिव, ये तो मोस्ट है। ठीक है, तो आपका एपिथेलियल और कनेक्टिव आपसे उनका डिटेलिंग करने को बोलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम मोस्ट में, सेल में। सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट है, सेल ऑर्गेनल्स मोस्ट है। उसके बाद सेल डिवीजन है ना, ये तो है ही मोस्ट, मियोसिस और मिटोसिस वाला। ठीक है, तो सेल डिवीजन मोस्ट है। और इनमें से 5 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है, फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, और उसके बाद टिश्यू में बात करें, टिश्यू में मोस्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है,
दोबारा बता रहा हूँ, सबसे मोस्ट है एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू, दोनों ही सबसे मोस्ट है। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा बड़ा है, इसलिए हर एग्जाम में डीएमएलटी के जो एग्जाम होता है एनाटॉमी का, उसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू तो आता ही है, सबसे मोस्ट कनेक्टिव है। ठीक है, तो ये कुछ टिश्यू और सेल में से मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट डायग्राम मैंने आपको बता दिया। आप इनको लिख लें एक बार, या फिर इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो पोस्ट है मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं, लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में है इंस्टाग्राम आईडी की, है ना, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ मैंने मोस्ट क्वेश्चन आपको बता दिए सेल और टिश्यू में। अब हर शनिवार वीडियो आएगी एनाटॉमी की मोस्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, अब हम बात करें कि सेल और टिश्यू में से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन भाई दे दिया सेल में से 20 नंबर का। कौन सा क्वेश्चन दिया है कि ड्रा एंड लेबल ए ह्यूमन सेल एंड एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ एनी 5 इंपोर्टेंट ऑर्गेनल्स। यानी कि मेन फंडा ये है कि मानव कोशिका का चित्र बनाएं और किन्हीं 5 महत्वपूर्ण कोशिकाओं की व्याख्या करें, और जो डायग्राम है वो लेबल्ड होना चाहिए। और सबसे जो 5वां नंबर का क्वेश्चन है ना, वो भी 20 नंबर के दिए टिश्यू में से। तो टिश्यू में से 20 नंबर क्वेश्चन आया, कौन सा क्वेश्चन है, डिफाइन ए टिश्यू, यानी कि टिश्यू की परिभाषा लिखिए। एन्यूमरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि विभिन्न प्रकार के ऊतकों के नाम लिखने, केवल आपको केवल नाम ही लिखने हैं। देन उसके बाद उपकला यानी कि एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू के विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो भाई दिखने में तो सेल एंड टिश्यू बहुत छोटे चैप्टर लगते हैं, आप इनको हल्के में भी ले रहे होंगे, तो हल्के में ना ले। 20-20 नंबर के क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, दोबारा भी हो सकते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो इनका वर्णन है ना, इनका डिस्क्राइब है, उनके अंदर से भी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टिश्यू में से एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू को ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट रोल अदा करें, और एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा पढ़े टिश्यू में से। वैसे आपको दोनों जो चैप्टर है वो पढ़ना तो सब है, लेकिन ज्यादा ध्यान इन चीजों पर करना है जो मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो मैंने मोस्ट भी बता दी। तो हमारा सेल और टिश्यू का मोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की क्लासेस, सैटरडे क्लासेस के नाम से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की हमारी कंप्लीट हुई, चैप्टर वाइज मोस्ट क्वेश्चंस। अगले शनिवार को हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना, बिल्कुल फ्री है। नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला निशान दबाना मत भूलना। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।